प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी दोस्तों ने, सभी भाई बहनों ने 6 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, व्रत रखा, पूजन किया। उसी प्रकार 7 सितंबर को भी जन्माष्टमी का कई जगह पर कई लोग पूजन कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी के बाद मनाई जाती है श्री कृष्ण की छठी। आइए जानते हैं कि इसमें छठी की क्या पूजन विधि होती है और लड्डू गोपाल की कथा भी पढ़ना जो आवश्यक होता है, वह कथा भी हम पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं छठी की। श्री कृष्ण छठी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र को हमें धारण करना चाहिए। इसके बाद लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। इसके लिए आपको दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल से बने हुए पंचामृत का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद शंख में गंगा जल भरकर लड्डू गोपाल को फिर से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार भी किया जाता है। इसके बाद लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और आज के दिन यानी कि छठी होती है जिस दिन, उस दिन लड्डू गोपाल के लिए आप कढ़ी और चावल अवश्य बनाइए और उनका भोग लगाइए। उनसे भोग लगाते हैं जब हम कढ़ी और चावल का छठी वाले दिन, तो यह पूर्ण छठी मानी जाती है एक तरीके से। भोग लगाने के बाद भगवान का नामकरण करें। माधव, लड्डू गोपाल या ठाकुर जी, कान्हा जी, कन्हैया, कृष्णा, इनमें से कोई भी नाम आप चुन सकते हैं या कोई और नाम आप रखना चाहते हैं अपने मन में जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगता है, आपके मन में भाव आते हैं जिस नाम के, तो आप उनका नाम भी रख सकते हैं। और ऐसा अच्छा सा नाम चुनिए जिससे भगवान को आप जब भी आप पुकारें, बात करें, तो आप अच्छे से उनसे कनेक्ट हो सकें और भगवान को इसी नाम से आपने पुकारा होता है। इसके बाद भगवान के चरणों में आप अपने घर की चाबी को सौंप दें। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे सदैव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबका पालन और पोषण करें। इसके बाद आप लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें और कथा पढ़ने के बाद आप उनको अवश्य भोग लगाइए। मिश्री, माखन का या कुछ भी अच्छा मिष्ठान उसका भोग लगाइए। तो आइए बात करते हैं लड्डू गोपाल की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास और उनका एक छोटा बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन में भागवत कथा के लिए बुलाया गया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजन का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दें। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन को ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया, आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लिए लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे।
रोज़ की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज़ दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के भेष में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह कथा समाप्त होती है, पूर्ण होती है। सभी पर लड्डू गोपाल जी की, कृष्ण भगवान की कृपा बनी रहे और यही आशा है मेरी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी शेयर कीजिए और जितना हो सके और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।